Hello, everybody. Welcome to Vibe Adda by Vishu Rajpal. Your growth is our vibe. So basically, what I want to tell you is, आपकी ग्रोथ हमारे साथ चलती है. अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग भी आपको साथ लेके चलना चाहते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ग्रोथ की ही बात करते हैं आज हम लोग इस तरीके से बात करना चाहते हैं जो एक हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहा है मैक्सिमम लेडीज की लाइफ में. उनको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ना एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है. वी हैव सीन मेनी लेडीज हु हैज डन वंडर्स इन देयर लाइफ, मे बी इन एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, बट क्या होता है एक टाइम पे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं एंड दे आर एट होम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर, विच इज नॉट बैड एट ऑल, बट स्टिल हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, वो क्वेश्चन हमेशा हमारी जिंदगी में रह जाता है. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी लेडी हियर. तो वो क्वेश्चन के साथ हम जिंदगी भर एक बैगेज लेके चलते रहते हैं. तो ऐसा ही आई मेट समबडी. ओके, तो मैंने उनके बारे में पूछने की कोशिश की. तो व्हाट आई गॉट टू नो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी, बाकी इंट्रोडक्शन आई थिंक शी विल गिव बेटर and I will not invite till I tell you about her. Okay, so AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टॉपर रही, स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, और 12th टू MA कंप्लीट स्कॉलरशिप. दो बचपन से वो जो है एक सोल्जर रही. लोग पापा की परी जानते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें पापा की सोल्जर के नाम से जानते थे. ऐसा नहीं है कि जो है इनको बहुत टफ बनाया गया. हर लड़की बहुत चूजी होती है, प्यारी होती है, बट ओवर एंड ऑल शी वॉज टफ एंड स्ट्रांग ऑल्सो. सो लेट्स इनवाइट मिसेस गीतिका. हाय गीतिका, हाउ आर यू? Thank you so much, Vishu, for such lovely words. And it's a Thank pleasure to you. be here on your podcast. Welcome to Vaibadda, and I would love if you introduce yourself in your own words. Yes, my pleasure. Hello, Namaskar. मैं Gitika Singh, founder of Ethnica, a clothing label rooted in handlooms and handcrafted. हमारा स्टूडियो अलीगढ़ में है and we do pan India shipping. मैं Okay. अलीगढ़ से ही पढ़ी हूँ AMU से. I did my masters in psychology. और एज आपने बताया थ्रू आउट टॉपर और पापा की सोल्जर. यस, इमोशनली वेरी स्ट्रांग. और सपने होते हैं जो कॉलेज डेज में अपन बुनते हैं, और वो बुनते बुनते सपने शादी हो गई. देन आई हैड माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली ऑफ किड्स. लेकिन उन सपनों को मैंने ना पीछे छोड़ा नहीं. उनको मैं आई एम अ बिग ड्रीमर. आई केप्ट ड्रीमिंग Wow. अबाउट थिंग्स. यस. और I started late in life, but I did it. So this is Okay. my small intro. ओके, सो गीतिका, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. यूजुअली हम सब ने पढ़ाई करी है, बट टॉपर की कैटेगरी में तो कभी भी नहीं आए थे फॉर श्योर. तो आज भी कहीं ना कहीं वो एक रहता है व्हेन वी सी आवर फ्रेंड्स, आवर बैचमेट्स, कोई लंदन में है, कोई यूएस में है, कोई इंडिया में ही बहुत एमएनसीज में बहुत वंडर्स कर रहा है विद अमेजिंग पैकेजेस. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है, बट वी चोज आवर फैमिलीज. हम लोगों ने वो सोचा, विच इज एक्चुअली वो करोड़ के पैकेजेस से भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट Yes, क्या yes. कभी आपके मन में ऐसा था कि यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, मैं आपके बच्चों, आपने ये सोचा होगा कि यार बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, इन लॉ सबका ध्यान रख रही हूँ, मम्मी पापा एवरीबॉडी, बट क्या हमेशा कभी आपको ऐसा लगता था यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में? This is so true. This is so human actually, विशु. एक वो फेज आता है जब शादी हुई, बच्चे हुए, तब इन सब चीजों का सोचने का टाइम नहीं मिला. एंड आई एम वन पर्सन हु पुट्स हार्ट एंड सोल इनटू इट. मैं कुछ भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ. तो वो 10-15 साल ऐसे निकल गए, पता नहीं चला. फिर एक स्टेज आया, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, व्हेन यू हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, तब वो सपने उछलने लगे कि हाँ, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए. एंड दिस इज सो ट्रू. जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी, कहाँ कहाँ पहुंच गए दोस्त हमारे. एग्जैक्टली. एंड एथनिका की जो फाउंडेशन है वो दोस्ती ही है एक्चुअली. वो दोस्तों की ओह वाओ. मोटिवेशन, दोस्तों का प्यार, उसने मुझे एथनिका तक पहुंचाया है. तो यस, ओके. टाइम आया, पेशेंस रखा. लेकिन हाँ, मैंने अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं.
ओके, बट अगर हम बात करें, मतलब आई एम नॉट हेयर टू आस्क द एज, कहते हैं ना लड़कियों की एज नहीं पूछी जानी चाहिए, बट एक रफ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लाइक आपने कहा कि आपके बच्चे बड़े हो गए थे, बड़े मतलब समवेयर आप बोल रहे होगे 10th 12th में तो आ ही गए थे, या समवेयर नियर टू दैट ओनली, बड़े तो हम तब बोलते ही हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा यार, बच्चे तो बड़े हो गए, साथ में मेरी भी तो थोड़ी एज हो गई है, माई बॉडी इज नाउ लेस रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम दैट, मैं कैसे ब्रांड को आगे बढ़ाऊंगी। बेसिकली आई वांट टू नो, ये एथनिक का एक ब्रांड जो है ना, उससे पहले की जो विमेन है, आई वांट टू नो हम्म। अबाउट दैट विमेन, और उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। वो एक बॉर्डर लाइन पे थी, इधर एथनिका का सपना, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज, बहुत यस, सारी चीजें। यस। तो ये बॉर्डर आपने कैसे क्रॉस किया? आई वांट टू नो दैट एक्चुअली। वो हम कहेंगे कोविड टाइम्स में, ओके। इन व्हेन वी हैड ऑल द टाइम, और वो कुछ फेज भी ऐसा था। आई लॉस्ट माय डैड आल्सो इन दैट पीरियड, और वो एक पापा की एक इच्छा रहती थी, एंड इन दोज लास्ट 2-3 months ही यूज्ड टू से कि आपने कुछ किया क्यों नहीं। बहुत उम्मीदें थी ओके। उनको मेरे से, ऑफ कोर्स मुझे भी अपने आप से बहुत उम्मीदें थी। पर ओके। मैंने ना हर हर फेज को मैंने एंजॉय किया। आई मुझे बहना आता है, मैं ये कहूंगी। मैं तैरी नहीं कभी, मैं बही उसके ओह, साथ। आई सरेंडर्ड माई नाइस। सेल्फ टू एवरीथिंग। तो जब वो फेज आया तो हाँ, एक हिम्मत मैंने अपने आप में डाली कि हम्म। करके तो देखूं। एक वो हिच था कि कैसे होगा, क्या होगा, दोज फियर्स आर देयर। पर एक मेरे कोविड टाइम में मैंने ठान लिया कि मुझे करके देखना है, एंड आई विल डू इट। और वो फेज ऐसा था विशु, आई टेल यू, 6 महीने मुझे रात दिन बस यही सोचता था। आई यूज टू डिस्कस विद माई हस्बैंड कि अब बच्चों से, बच्चे बड़े हो गए थे, और सब ने बहुत मोटिवेट किया कि मम्मा कर डालो ना, करके तो देखो। ओह यस, फैमिली वाओ। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स रियली करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट। एक फैक्टर है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, यू आर इनटू हैंडलूम्स, ओके, यस। करेक्ट? तो एमए इन साइकोलॉजी और हैंडलूम्स, मतलब टू ऑपोजिट डायरेक्शन, वन इज नॉर्थ वन इज साउथ, तो वो दोनों मिल कैसे गए? ये प्यार हैंडलूम्स का आपका कहाँ से आया? यू आर फ्रॉम अ हैंडलूम बैकग्राउंड और समथिंग लाइक नहीं, दैट? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो बचपन से ही है एक्चुअली। मेरी मम्मा इज ए हैंडलूम लवर, तो मैंने उनका वार्डरोब हमेशा ना, ये चंदेरी, महेश्वरी, ब्लॉक प्रिंट्स, तो ये बचपन से दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स फॉर मी। और ओके। प्योर शिफॉन्स, जॉर्जेट, तो यही सब देखा, तो वो प्यार बढ़ता गया। फिर माई सिस्टर इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो ओह, टेस्ट फौजियों का वो होता ही है ना, जगह जगह पोस्टिंग एंड करेक्ट। एक्सप्लोरिंग दो स्टफ, जहाँ बन रही है वहां जाना। तो ये था बचपन से ही। तो कॉलेज टाइम से फिर मैं आई स्टार्टेड ड्रीमिंग कि मैं कुछ करूंगी, इसी लाइन में करूंगी। और ओह, जब हुआ दैट्स तो गुड, इट्स वंडर्स हो ऑल गए। गॉड्स प्लान, इट्स गॉड्स प्लान एक्चुअली। You know, the best thing I like about your studio is very colorful. Like you यस। are right now, I can see that beautiful door, that painting. Can we have a look यस, of your studio? मतलब मुझे बड़ा मन कर रहा है आपका बिल्कुल, स्टूडियो देखने का. It is very, बिल्कुल। very colorful. I loved it. सब अप्रिशिएट करते हैं विशु, जो भी आता I'm है, दे जस्ट sorry लव द everyone. वाइब। मैं ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ, but I'm so excited from that door. Wow, यू beautiful, कैन सी द so कलर्स। colorful. Very nice, very nice. I loved एंड it. एंड दिस Okay, पेंटिंग so इज now, डन बाय माय मम्मा। आप देख रहे हो, सबका wow, आशीर्वाद है यहाँ। I thought you must have bought somewhere from somewhere, ऐसे कहीं नहीं, से नहीं, लिया सब रहेगा. आर्टिस्ट हैं फैमिली में, तो शायद वो जीन्स में है मेरे। मतलब टैलेंट आपको पीछे से मिला है, यहाँ कुछ हाँ, आपने हाँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं है. तो जॉयफुल वाइब्स जो आप लोग फील करते हैं ना, वो भी सब जीन्स में ही है। थैंक्स टू माय मॉम वेरी एंड डैड। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, लेकिन एक चीज मैं पूछूंगी, लाइक एवरी वुमेन, एवरी नहीं, मैनी, ओके, मैनी हम्म। वुमेन, आपने कभी ऐसा लगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया? ठीक है, एक टाइम आया, आपने अपना टॉपर रहने के बाद सब कुछ किया, यू गॉट मैरिड, यू हैड चिल्ड्रन, वो सारी चीजें आपने चूज करी, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ आपको लगा कि यार ये सब तो बहुत कुछ है, मेरे सपने पीछे रह गए हैं, मैं इन्हीं सब में रह गई हूँ, मैं फंस गई हूँ, आई एम नॉट लाइकिंग इट व्हाट आई एम डूइंग, या यू आर हैप्पी विद व्हाट ऑल इज गोइंग, बट स्टिल कभी ना कभी आपको ऐसा लगता था कि मेरे ड्रीम्स रह गए हैं यहाँ पर, मुझे मेरे ड्रीम्स के बारे में सोचना है? बिल्कुल विशु, मैं नेगेटिव साइड तो खैर कभी नहीं गई। जब फैमिली टाइम था पूरा, वो मैंने एंजॉय किया, पूरा शिद्दत से एंजॉय किया।
और फिर मैंने बताया ना, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, एक होता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम, है ना? जब यस दोनों बेटे यस। बाहर चले गए, दैट वाज द टाइम आई फेल्ट लिटिल डाउन, और मुझे लगा मुझे कहीं क्रिएटिवली एंगेज होना है। एंड एथनिका और स्टूडियो की प्लानिंग, आई वुड से कि मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। 2 साल मैंने मैनिफेस्ट किया, उसका नाम लिख के, लोगो बना के, एंड फिर मुझे लगा मैंने जिम्मेदारियां सब निभा ली, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। ओके। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड, मेरी 25th एनिवर्सरी पे आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैंने ओके। 23-24 साल अपना मम्मा पापा के साथ बिताया, 25 साल आपके साथ, नाउ इट्स द टाइम फॉर मी। अब वेरी नाइस। तो मुझे लगता है इसी बात पे यूजुअली उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। यूजुअली 25th एनिवर्सरी पे लेडीज कहती हैं मुझे टर्म इंश्योरेंस दे दो, मुझे गोल्ड का इतना बड़ा सेट दे दो, मेरी लाइफ सिक्योर्ड है, नहीं मुझे नहीं ऐसा दे दो नहीं, वैसा दे दो, बट यू आस्क्ड फॉर अ वेरी नाइस I गिफ्ट chose एंड myself. Yes. एग्जैक्टली दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बट मतलब ठीक है, आपने अपनी 25th एनिवर्सरी पे फाइनली यू डिसाइडेड नाउ इट इज माई टाइम, ओके, नाउ यू चोज योर सेल्फ, ओके। बट फिर भी हम भी कई बार मेनी विमेन हाँ, वी थिंक अब तो हमने ये करना है वो करना है, बट फिर भी एक डर रहता है कि यार 25 साल से मैं घर के अंदर बैठी थी, एसी में बैठी थी, हीटर में बैठी थी, कंफर्ट जोन में था, कभी भी उठ गए, कभी भी खा लिया, कभी भी सो लिया, ऐसे कंफर्ट्स थे। स्टार्टिंग अ ब्रांड मींस लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ टॉकिंग, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। तो बिल्कुल। व्हाट गेव यू द करेज टू स्टार्ट एथनिका? और मैं सच बताऊँ, मैं लोकल मार्केट जाने का भी मेरा मन नहीं करता है। मतलब मैं अपना कंफर्ट छोड़ के जाने का मन नहीं करता, बट व्हेन आई डिसाइडेड इट, तो 100% क्रेडिट जाएगा मेरी सिस्टर को। शी इज ओके। इन जयपुर एंड शी इज अ बिग एक्सप्लोरर। तो उन्होंने, ओके। और मम्मा, माय मॉम एंड सिस्टर, दे रियली पुश्ड मी। और मेरे बेटे ओके। की, नहीं, हम साथ है ना, हम साथ चलेंगे आपके। वाओ। तो वो जो फर्स्ट स्टेप लिया, वो ऑफ कोर्स फैमिली की सपोर्ट के साथ ही गई मैं। अकेले तो शायद मुश्किल होता। एंड देन स्टार्टिंग में रितु मेरी एक पार्टनर थी, मेरे हस्बैंड के अंकल की डॉटर, उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। तो एक होता है ना ससुराल से बाहर रखना। अलीगढ़, करेक्ट। एक अपना जैसा सिटी है, कि चौहान साहब की करेक्ट। बीवी को क्या जरूरत है करने की। ऐसे एग्जैक्टली, दैट्स कमेंट्स द भी आते बिगेस्ट। थे, आस पड़ोस रिलेटिव्स भी हैं। तो उस टाइम रितु ने मेरा साथ दिया बहुत। हाँ, छोटी सिटीज में एक्चुअली ये होता है। आई वांट टू आस्क कि एज अ मदर यू रेज्ड योर किड्स, बट क्या मतलब आपके बच्चों ने, लाइक यू सेड, दे सपोर्टेड, बट दे हेल्प्ड यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन और अ बेटर बिजनेस पर्सन, यू कैन से दैट? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आपको एक ब्लेसिंग लगी है कि आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, I am mother of these children who has helped me in becoming a better business person? यस यस, सच ए लवली क्वेश्चन विशु। मुझे लगता है मदरहुड तो सबके लिए एक ब्लेसिंग है। और आपको नहीं लगता कि ये एक बिजनेस प्रोग्राम की तरह है? इट प्रिपेयर्स Exactly. यू टू फेस एनीथिंग। मदरहुड में, Exactly. यस, यू आर ट्रेन टू हैव पेशेंस, रेजिलियंस, और कितनी अंडरस्टैंडिंग, और हर चैलेंज के लिए अनकंडीशनल लव। बच्चा कुछ भी कर ले, अपन माँ का प्यार तो वैसे ही रहना है ना। एंड दिस इज द True. काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई कैरी विद एथनिका। मेरा जो स्टाफ भी है, या मेरी जो टीम भी है, वो वेंडर्स एंड आर्टिसंस, इट्स नॉट जस्ट आई एम जस्ट बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम देम, या मेरे लिए काम कर रहे हैं। हम एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, दैट बॉन्ड ऑफ एम्पैथी, कि वो लोग इतने दिल से बना रहे हैं, उतने ही दिल से हम आगे उसको ले Exactly. जा रहे हैं। तो ये सब तो मुझे लगता है Exactly. मदरहुड ने ही मुझे ट्रेन किया टू हैव Okay. ऑल दीज। यस, इट्स अ बट क्या ब्लेसिंग। कभी आपको कोई डाउट भी आया अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा? ड्रीम्स तो देखो सब लेके चलते हैं, यस, ड्रीम्स तो सबके होते हैं। मेरा भी आज बहुत एक ड्रीम है कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, इतना बड़ा घर चाहिए चाहिए, बट उसके लिए काम करना जरूरी है। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बिल्कुल देखने से बिल्कुल। सपने पूरे नहीं होते हैं। लाइक इट इज सेड, कर्म करते रहना बहुत जरूरी है। तो क्या सो
ट्रू। आपको अपने सपनों तक पहुंचने में कभी अपने ऊपर डाउट हुआ, यार मैं ये कर पाऊंगी नहीं? बहुत चौड़ में बोल तो दिया कि अब मैं अपने को चूज करना चाहती हूँ, बट अगर व्हाट इफ आई डिडंट प्रूव माई सेल्फ, या मैं नहीं सक्सेस ले पाई, या मैं फेल हो गई कहीं ना कहीं, तो घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली की रेप्यूटेशन, मतलब कभी आपको ऐसे डाउट्स आए क्या अपने ऊपर? विशु मैं आपको बताऊं, अगर आज से मैं 10 साल पहले शुरू करती तो शायद ये सब डाउट्स रहते। आई थिंक एक एज के साथ जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 47। तो ओके। एक तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो डर नहीं था। ठीक है ना एक एज पे आके। एंड यस, फियर क्या, डाउट्स होते थे कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक जा रही हूँ, हाउ टू गो अबाउट इट। बिजनेस बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, इट वाज जीरो। बस एक पैशन लेके स्टार्ट किया हमने प्रोजेक्ट। और लेकिन हाँ, फिर उसको मैंने पॉलिश किया। जो मेरे डाउट्स आते जा रहे थे, 1.5 साल मैं इन डाउट्स के साथ ही आगे बढ़ती रही। लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, मैंने ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करी कि मुझे 1 साल में ये करना है। मैं 2-2 महीने का प्लान करती थी। तो वो चलता ओके। चला गया, चलता चला गया, सबका प्यार मिलता गया, तो डाउट्स भी कम करेक्ट। होते गए। देखो, मैंने आपकी एज नहीं पूछी है, आपने अब खुद यहाँ बताई है। एंड आई प्राउडली से दैट। मैं देखती हूँ ओके। इतनी यंग गर्ल्स हैं 35, एंड वो इतनी डिप्रेसिव बातें करती है ना, तो आई रियली फील बैड कि ओके। दुनिया कोई खत्म नहीं हो रही, देयर इज नो एक्सपायरी डेट टू योर ड्रीम्स। ओके, सो वैसे तो मैं ये पूछने वाली थी कि क्या इस एक एज लिमिट होती है कि अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को पूरा, बट नाउ आई विल बी वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर मेनी ऑफ द वुमेन। क्या 47 इज द राइट एज, या नहीं, हर किसी के बस का नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, तो आप कर पाए, और एवरीबडी कैन डू, देयर इज नो एज लिमिट, आप अपने पैशंस के साथ चल सको, ऐसा कुछ होता है क्या? आई थिंक ये सब माइंडसेट का गेम है। एज इज जस्ट अ नंबर, आई वुड से, जैसे सब लोग कहते हैं। एक मुझे लगता है कि हर औरत के अंदर वो करेज है, बस हम डरते हैं उसको सामने लाने के लिए। और हाँ, बैलेंस करना चाहिए लाइफ में, ये नहीं कि फैमिली को छोड़ के तभी मैं करियर बनाऊंगी। लर्न टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, लर्न टू बैलेंस थिंग्स, और सब कुछ होता है। बस एक वो ओके। हिम्मत चाहिए एक स्टेप लेने की। एंड आई थिंक आपसे अच्छा कोई और पुश नहीं कर सकता अपने आप को। यू हैव टू डू इट फॉर करेक्ट, योर सेल्फ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, एथनिका, इफ वी टॉक अबाउट इट नाउ, इनफ टॉकिंग अबाउट यू, वी यस। हैव गॉट so much about you, so let me talk something about ethnica now. If we talk about ethnica, it's not just about clothes, अगर हम बात करें, it's about preserving India's heritage. Actually हैंडलूम जो है ना, एक बहुत important part of the life है लोगों के लिए. What makes Indian handlooms, so special to you? Like you said, it was your mama's wardrobe choice. But other than that, वो एक point है. What makes, it special to you? हैंडलूम्स जो होता है बहुत दिल से बनता है, हाथ से बनी हुई कोई भी चीज आप देख लो, आपके सामने प्लाटर हो, 10 चीज बाहर की हो, एक माँ के हाथ का हलवा रखा हो, तो मुझे लगता है कि आप हलवा ही खाना पसंद करोगी ना। तो जो Exactly. हाथ की चीज है ना, जो मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं साइट्स पे गई जहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह होती थी, आई यूज टू सी दोस ट्रेम्बलिंग हैंड्स। 60-70 प्लस कारीगर हैं एज में, और वो काम कर रहे हैं क्योंकि जनरेशन्स करती आ रही हैं। और मुझे बहुत अजीब लगता था, अलीगढ़ में लोग हैंडलूम्स पहचानते नहीं हैं। Exactly. आपको पता है, मेरा जो विजन जो मैं लेके शुरू की थी, छोटी सी मेरा एक स्टेप था कि मैं हैंडलूम्स को इजीली एक्सेसिबल करूं, कि लोग पहचाने उसको, पहने। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऑफ कोर्स एएमयू का सारा क्रीम क्राउड एथनिका आता है, एंड दे आर लविंग इट, कि आपने, दे कॉल इट अ पैराडाइज इन अलीगढ़। No, no, और but I will cut you in between and I will say, I don't believe not only AMU. I have seen you doing wonders globally, because I have seen, I am a good follower of your थैंक यू। Instagram page यस, called Ethnica. I keep यस, on यस। following it and I see you have expanded your wings globally. मतलब ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद, आपने जैसे बोला छोटे छोटे स्टेप्स, तो मैं ये नहीं बोलूंगी, बट आई हैव सीन यू, एक्सपैंडिंग इट ग्लोबली, सो दैट्स बिल्कुल, रियली अ बिल्कुल। वेरी हमारा जो हम्बल। क्लाइंट लिस्ट है, इट्स ऑल ओवर इंडिया। केरला में भी हैं हमारे, पुणे, बैंगलोर, एनसीआर तो अपना है ही पूरा।
एंड अलीगढ़ करेक्ट। से सिर्फ दूसरे दिन पार्सल पहुंच जाता है. इट्स सो इजी फॉर देम टू शॉप नाउ. और इसका मैं करेक्ट। क्रेडिट दूंगी टू माय फ्रेंड्स एंड माय कजिन्स, जो वाओ, जिस दैट्स सिटी में है दे आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स. मोस्टली डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स हैं हमारे क्लाइंट्स, एंड ओके। वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जो बैंगलोर में अगर कोई है तो शी हैज स्प्रेड एथनिका, यू नो. तो सी, ये लोग तो है. इन्फ्लुएंसर दो टाइप के होते हैं, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। पहले इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको पैसे देके हम काम करते हैं। आई एम सॉरी इन्फ्लुएंसर्स, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट यू, बट ये सबका प्रोफेशन है, तो आई एम जस्ट बिल्कुल. टेलिंग, ओके। दूसरे इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनको आपकी क्वालिटी पसंद आती है, ठीक है। आपकी क्वालिटी एंड रिलेटिव्स कैन नेवर बी, यू नो, फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। इफ दे लाइक योर क्वालिटी, इफ दे लाइक योर एटीट्यूड, if they like you and your behavior, then only they will promote you. I believe that way. And I have seen your quality is amazing, next level. You never do यस. compromise with quality. नो. I know नेवर that नेवर point. नेवर नेवर. तो वही तो है कि यही एक ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, जो अब पिछले 3.5 साल में हो गया है. कि लोग अब जब पहन रहे हैं, अलीगढ़ के जो लोकल क्राउड आता है, दे वॉक इन स्टूडियो दे से कि हमने ऐसा कपड़ा देखा ही नहीं. अजरक है या बगरू है, वो कहते हैं कि ये सब तो नाम हमारे लिए नए हैं. दे आर नहीं गेटिंग है। यूज टू इट एंड दे आर अप्रिशिएटिंग, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है. हैंडलूम्स आर ऑलवेज एक्सक्लूसिव, इट्स नॉट Correct, मास correct. मेड. तो दैट मेक्स यू I फील मोर agree. कॉन्फिडेंट. Being from a handloom family, I have heard या. these terms, but यस बहुत यस आई amazing नो. होता है and it is not जी. easily available too. But यस. आपकी brand का contribution की अगर हम बात करें, there are so many, you know, artisans वो रहते हैं जो लोग काम करते हैं और traditional चीजों को अभी तक उन्होंने जिंदा रखा हुआ है. So how you support those people? How your brand is supporting, not you, your brand. How your brand यस. is supporting those people? ब्रांड्स जो क्लाइंट्स का मैं कहूँगी, वी आर ग्रेटफुल टू ऑल द क्लाइंट्स, है ना, हु आर ट्रस्टिंग, हु आर पुटिंग अप ऑर्डर्स. तो वही हम आगे ले जाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया बनाने की. और मेरी टीम इतनी अच्छी बन गई है अब आर्टिसंस की, दे कॉल मी दीदी. और कुछ तो है जो उन्होंने हमारे साथ ही स्टार्ट किया था. सो वी आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग टुगेदर. तो मुझे बहुत खुशी Okay. होती है कि उनकी जनरेशन को काम मिल रहा है. कुछ तो उस कगार पे थे कि बंद कर रहे थे. जो लिनन की हमारी साड़ीज आती हैं फ्रॉम कैलकाटा, शी इज अ लेडी एंड हैज बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग. तो उनका वो Okay. स्टेज आ गया था कि अब थोड़ा कम करते हैं. तो Okay. वो जो हमारे जो ऑर्डर्स बढ़ते गए और जो ट्रस्ट बढ़ता गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश है एथनिका की, जो आर्टिसंस के जिंदगी में भी ना इट्स ब्रिंगिंग जॉय. तो एक वही Correct. जॉयफुल वाइब के साथ हर चीज तैयार होती है. Okay. Your journey is so emotional and touching ना। अगर कोई women इस podcast को सुन रही है, ठीक है, and is a homemaker and wants to become financially independent, but थोड़ा सा डर सबके मन में होता है, उसके मन में भी है, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? वन एडवाइस वुड बी लव योरसेल्फ. मैं कहती हूँ अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता आपको जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी लगेंगी या प्यारी लगेंगी. फील Correct. प्राउड ऑफ योर सेल्फ. और मैं अब बोलती हूँ अपनी फैमिली से भी कहती हूँ कि आई एम इन लव विद माई सेल्फ नाउ. इस Correct. एज पे Correct. आके तो आई एम ट्रूली मैडली इन लव विद एथनिका, यू नो. तो जिस कुछ भी काम करो, आजकल तो कितने ऑप्शंस है ना हमारे पास, कुछ भी करिए, Right. शिद्दत से करिए, दिल से करिए. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम की, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरी वुमेन, बी इट ऑफ एनी एज या वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? No doubt, financial freedom gives you that confidence. It gives you that power to take decisions, right? जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल अलग फैमिली से होके हमें चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ऐसा कुछ नहीं होता. आप थोड़ा सा भी कोशिश करो, थोड़ा सा भी कमाओ, वो आपको यू नो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. आजकल हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, लेडीज घर से भी इतने काम कर रही हैं. एंड आई एम सो प्राउड टू टेल यू विशु कि हमारे चाहे वो हैंडमेड ज्वेलरी है या स्लिंग्स हैं, क्लचेस हैं, दोज आर द लेडीज डूइंग इट फ्रॉम होम. तो ओह, मुझे बहुत दैट्स खुशी गुड। होती है. वी आर एम्पावरिंग, एथनिका इज एम्पावरिंग दोज लेडीज. नाइस।
So बट अगर मैं yes, आज बात करूं कि बहुत सारे वुमेन तो ये सोचती हैं कि वो माँ बन गई है, मदर बन गई है, मम्मी बन गई है, वॉट एवर, तो उनके पर्सनल ड्रीम्स खत्म हो गए हैं. सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? आई थिंक इट्स द पर्सनल चॉइस एक्चुअली, लेकिन मैंने तो कल सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। सच बताऊं, हम लोग जाते थे, वी डू ट्रैवल अ लॉट, यू नो, आई लव पैलेसेस एंड फोर्ट्स, तो मैं वहां बस इमेजिन करती थी कि हाँ, आई एम जस्ट शूटिंग देयर, यू नो, पल्ला लहरा रही हूँ, एंड दोस मैनिफेस्टेशंस आर एक्चुअली कमिंग ट्रू नाउ। तो करेक्ट, करेक्ट. आई थिंक इट्स योर पर्सनल चॉइस, और अगर हैं सपने तो प्लीज उनको जियो, जी लो यार, एक ही जिंदगी मिलती है। Okay, so finally, I'll come to my almost a last question. Questions will ओके, never end. But यस यस, being a topper, एक topper वाला ही question पूछते हैं. Every woman should remember it. Complete this sentence. देखो मैंने topper वाला question लाया ना. Complete this sentence. Every woman, what they should remember. I know this question I'm asking many a times, but you know, yes, as you said, every woman should remember manifestations. you are unique. दिस इज हाउ माई साइकोलॉजी हेल्प्स। मुझसे लोग पूछते हैं कि अरे साइकोलॉजी पढ़ के ये, मैं कहती जो मैंने पढ़ा वो यहाँ सब अप्लाई हो रहा है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, तो देयर इज नो कंपैरिजन। आप अपनी जगह, अपनी ग्रोथ, अपना स्पेस, यू क्रिएट स्पेस फॉर योर सेल्फ। आपके सपने अपने हैं, दूसरों पे मत थोपो, दूसरों से उम्मीद मत करो। सो लव योर सेल्फ, आई वुड से। सपने देखो, अपनी उड़ान सपने भरो. देखो, यस। यस, और यस. सबका टाइम आता आई है। एग्जैक्टली, अपना टाइम आएगा. सी, आई जस्ट से वन थिंग, आपकी जर्नी से मैंने एक चीज सीखी है. एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा कहा या, जाता है. ये घूमने में या रिटायरमेंट लेने के लिए नहीं होता. एंड व्हाट आई नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज आई नो क्वाइट अ लॉट अबाउट इट. तो फिनेंशियल प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ था नहीं कि फाइनेंस के लिए आपको काम करने की जरूरत थी. तो इट वाज कंप्लीट माइंडसेट. ये तो पैशन और ड्रीम ही है. यस, सो व्हाट आई से टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट इज, आपके काम स्टार्ट करने की, आपको अपनी चीजें स्टार्ट करने की, आपको अपने करियर को, ड्रीम्स को, पैशन को चेस करने की कोई एज नहीं है. जब आपको मौका मिले, नेवर एवर रिग्रेट. लाइफ कहते हैं बहुत बड़ी है तो उसको प्रूव करके दिखाना चाहिए. लाइक वी से, मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रही थी. आई मेट समबडी इन माई सिटी. That lady was around 62 and she runs a cloud kitchen. ठीक है. तो एंड विदाउट एनी हेल्प. हाँ, एंड ऐसा भी नहीं है कि दिन के एक दो ऑर्डर्स हैं. वो घर पे करती हैं. एक उनकी हाउस हेल्प आती है सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा. सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि आंटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है. बोली डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मैम. मैं बोला ओ वाओ दैट्स गुड. बोली आई फील आई एम वर्किंग समथिंग. सो व्हाट आई वांट टू से, शी स्टार्टेड समवेयर आफ्टर 60s. So I just want to say, आप सबने गीतिका जी की स्टोरी सुनी. So after that I can only say one thing: there is no age to start, there is no age to chase your dreams. Go and chase your dreams. जाइए, अपने पैशन को पूरा कीजिए. But yes, keeping in mind your family responsibilities, family की respect, हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपके घर के लिए अच्छा हो, do it and start right now. There is no age for the stopping of things. Am yes, I and I right? would add one thing कि invest in yourself, invest in your Correct. learning and never stop learning. मैं इस एज में Mm-hmm. भी 1.5 साल बिजनेस के बाद आई रियलाइज कि मुझे नहीं आता अकाउंट्स, या मुझे नहीं Mm-hmm. आता हाउ टू रन बिजनेस एंड स्टॉक्स एंड ऑल। सो आई एनरोल्ड इन, यू नो, फैशन बिजनेस Okay. कोच हैं हमारी कविता मैम, एंड Okay. मैंने वहाँ की सीखा, टेक्निकलिटीज में Okay. सब सीख रही हूँ अब। तो एक जो Correct. इस एज में भी सीखने का है ना जोश, that वो keeps you कभी नहीं going खत्म actually. होना चाहिए. Yes, yes. So Correct. I say Correct. कि invest in yourself, yeah, keep learning. Very nice. Yes, yes. So this was, we were live with Geetika ji and we learned a lot, especially all the women. But I will say one thing: it is not only women promoting podcast. We are here to promote everybody. Chasing dreams is for everybody. We have seen many men also जो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए काम पे जाते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब्स हो. नो, आप एक अपने पैशन को चेस कीजिए. अपना घर तो चलाना ही जरूरी है, साथ में लव योर वर्क, लव योर सेल्फ एंड लिव अ हैप्पी लाइफ. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू गीतिका जी. वी वुड लव टू come again on our podcast. It was lovely session with you. Thank you so much. Thank you so much. It was my pleasure, Vishu, and thanks for inviting me.
Yes, we'll meet for Welcome. sure. Yeah, Thank you. thank you.